डिस्कस द डबल मीन। हम डबल मीन क्यों यूज़ करते हैं? हम बायो स्टैट्स में डबल मीन्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप्स हों, या मेनली जब हमारे पास दो ग्रुप्स या दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं तो हम डबल मीन यूज़ करते हैं ताकि हम उन ग्रुप्स के एवरेज मीन को आपस में कंपेयर कर सकें। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं तो हम जी टेस्ट या टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो हम एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डबल मीन में ये होता है कि हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, दोनों पॉपुलेशंस का डिफरेंस हम देखते हैं और दैट्स अ जी टेस्ट का फॉर्मूला। अगर आपके पास डबल मीन को सॉल्व करते हुए आप जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर टी टेस्ट अप्लाई करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब टी टेस्ट और जी टेस्ट कब अप्लाई करना है डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है और लार्ज पॉपुलेशन है, सैम्पल साइज ज़्यादा है, तो हम जी पॉपुलेशन यूज़ करेंगे। समटाइम ऐसा भी होगा कि पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन होगी तो तब भी हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वेरिएंस नॉन नहीं होती, हमें वेरिएंस फाइंड करनी हो। अगर वेरिएंस हमारे पास नहीं होती है तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। इससे हमारे पास एस पी होता है और एस पी का फॉर्मूला ये है n1 माइनस वन s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस वन s2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी वेरिएबल जितने भी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। अच्छा, जब भी कोई मीन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो जो चीज़ सामने वैल्यू नज़र आ रही है उसको हाथ के हाथ राइट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले साइज मेंशन, दैट इज n1 इज 50 टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मल है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1 इज 7.35, और हमारे पास सैम्पल 1 का जो मीन है दैट इज़ 181। सेम हमारे पास ग्रुप 2 का भी दिया हुआ है कि उसका n272 है, हमारे पास उसको स्टैंडर्ड डिविएशन 4.81 है। पॉपुलेशन हमारे पास ऑलरेडी हाइपोथेसिस दी हुई है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन 1 का मीन है वो पॉपुलेशन 2 के मीन के इक्वल है। मीन्स ये है कि हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये दी हुई है कि वो दोनों मीन आपस में इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है तो आप उसमें यही हाइपोथेसिस बनाओगे कि दोनों मीन्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमने अपना सारा डाटा राइट डाउन कर लिया, जो जो क्वेश्चन में डाटा रिटर्न था सारा डाटा रिटर्न डाउन कर लिया। देन सबसे पहला स्टेप होता है कि हम नल हाइपोथेसिस लेंगे। नल हाइपोथेसिस ये थी कि हमारे पास पॉपुलेशन 1 का मीन पॉपुलेशन 2 के मीन के इक्वल है। अब इस बात को हम इस तरह भी लिखी जा सकती है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डबल मीन में x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू डी इज डी नॉट इज लाइक अ डिफरेंस। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस ज़ीरो होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉपुलेशन 1 का मीन माइनस पॉपुलेशन 2 का मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि वो आपस में इक्वल नहीं है। जब भी इक्वल और अनइक्वल की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ये टू टेल टेस्ट है। जब हम एंड पे ग्राफ बनाएंगे तो वो उसका टू टेल्ड होगा। ठीक है, फिर देन हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा मेंशन था। थर्ड स्टेप होता है हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन करते हैं, दैट इज 0.05। अब हमारे पास पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, वी हैव अ पॉपुलेशन साइज लाइक 50 एंड 72, मतलब पॉपुलेशन साइज लार्ज है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी नॉन है, तो हम यहाँ पे जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। जी टेस्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डी नॉट दैट इज डिफरेंस। हमारे पास सैम्पल मीन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सैम्पल 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, जहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। करने के पास हमारे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आती है 4.22। ठीक है, 4.22 आ गया, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05। हम जब जी टेबल पे 0.05 की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.96। अब हम यहाँ प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं? जब हमारे पास टू टेल टेस्ट होता है ना तो हमारे पास वैल्यूज बोथ डायरेक्शन में जाती हैं, तो प्लस और माइनस दोनों रेंजेस आती हैं, तो इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस 1.96 कर दिया था, प्लस 1.96 कर दिया। ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारे पास माइनस की साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। तो माइनस 1.96 एंड प्लस 1.96, हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है दैट इज़ 4.22, और 4.22 लाइज इन अ क्रिटिकल रीजन, तो दैट्स वाई वी विल रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल और करते हैं।
पहले हमें 2 पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास फार्मर ने ये क्लेम करा है कि जो वैरायटी ए है वो एक्सीड करती है एवरेज में वैरायटी बी से बाय एटलीस्ट 12 बुशल्स। मतलब हमारे पास डिफरेंस उसने दिया है कि यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 12 का है, तो जो डी नॉट होगा वो 12 होगा। ठीक है। अब उस क्लेम को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने 50 एकर्स ऑफ ईच वैरायटी मतलब दोनों सैम्पल्स लिए हैं और दोनों 50 है, मतलब N1 और N2 बोथ आर 50। ओके। उसके बाद उनको सिमिलर कंडीशंस में हमने ग्रो किया। अब वैरायटी ए की जो हमारे पास एवरेज आ रही है, मतलब जो उसका मीन आ रहा है x1 जो आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ 86.7, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब s जो है हमारे पास 6.28 है। ठीक है। और जो हमारे पास वैरायटी बी है मतलब x2 बार दैट इज़ 77.8, सेकेंड मीन 77.8 आ गया, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब s आ रही है 5.61। और हमारे पास क्वेश्चन में अल्फ़ा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है दैट इज़ 0.01। ठीक है। अब हमारे पास जो भी डाटा था हमने वो राइट डाउन कर लिया। डी नॉट आ रहा था हमारे पास 12 एंड हमारे पास 50 है। N1 और N2 दोनों सेम है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने ईच जो सैंपल लिया है वो इक्वल साइज़ का लिया है। ठीक है। x1 बार हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 86.7, और हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसकी मेंशन थी एंड दैट वाज 6.28। से हमने गिवन डाटा लिखा। सबसे फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या लिखना है, अपनी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में ये है कि हमारे पास दोनों सैंपल का जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 से एक्सीड करता है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑब्वियसली उसकी ऑल्टरनेट होगी, मतलब अगर हमारे पास नल में है कि वो उससे एक्सीड करता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव में होगा कि उससे लेस होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन कर दिया। देन हम टेस्ट के ऊपर आते हैं। अब हम यहाँ पे एस ही लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ही डायरेक्ट मेंशन कर रहे हैं, एस की ही वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? हम एस डायरेक्ट तब लिखते हैं जब हमारे पास दोनों जो हमारे पास ग्रुप है ना, दोनों सैंपल का जो साइज़ है वो सेम है। N1 और N2 सेम था तो इसलिए हम यहाँ पे एस ही पुट करेंगे। हमें यहाँ पे हमारे पास दोनों सैंपल का साइज़ सेम होता है और हमारे पास सैंपल का साइज़ लार्ज हो तो हम थीटा की जगह एस ही पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास थीटा और एस एक दूसरे के इक्वल ही हम कंसिडर कर लेते हैं। हमने सेम वही वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास आंसर आता है -2.603। ठीक है। अब हम जब जी टेबल पे चेक करेंगे 0.01 पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01। तो जब हमने जी टेबल पे चेक करा 0.01 पे हमारे पास वैल्यू आती है -2.33। इससे क्या इंटरप्रेट हुआ कि हमारे पास जो जी कैलकुलेटेड है दैट इज़ लेस देन जी टेबल। क्यों? क्योंकि माइनस में है। जो माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी स्मॉल होती है बेसिकली। तो जी कैलकुलेटेड लेस है जी टेबल से। अच्छा, इसका मेरा एक तरीका, अगर ये लेस है तो इसका फिर जो ओपन साइड है वो राइट साइड है। तो अगर ये राइट साइड पे है तो हमारे पास जो टेस्ट होगा वो लेफ्ट टेल होगा। अगर इसका मुंह कह सकते हैं एक तरह से, अगर ये इस साइड पे ओपन हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे तो ये लेफ्ट साइड टेल हो जाएगा। एक बार इस लाइक दिस तो हमारे पास ये होगा लेफ्ट, और अगर ये यूं है तो इसका फेस इस साइड है तो आई विल गो फॉर इट, ये राइट साइड टेल है। अब क्योंकि इसका राइट साइड पे ओपन होता है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है। यहाँ -2.33 मेंशन करा, और क्योंकि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई करती है हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।